नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको महीने में कम से कम एक ऐसी किताब क्यों पढ़नी चाहिए जो आपके सिलेबस से थोड़े हटके हो। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी किताब को आप स्पॉट कैसे करेंगे, व्हाट यू शुड लुक इन सच बुक्स। और फिर थोड़ा ये भी डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनकी सक्सेस में रीडिंग की जो हैबिट है उसका कितना महत्व रहा है। So one thing I have done in my life, which I'm very glad I did, was I have read almost 1500 novels. Yeah, between my class 7th and second or third year of engineering. Okay, I used to like finish two novels a day or something like that. So I've read like lots. तो जैसा कि आपने सुना, यूपीएससी 2015 की टॉपर इरा सिंगल ने 1500 नॉवेल्स पढ़ी है। और अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें उनका, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये जो रीडिंग की उनकी हैबिट थी उससे मेंस में जो आंसर राइटिंग है उसमें भी उनको बहुत सहायता मिली। और सिर्फ 2015 की टॉपर नहीं, 2016 की टॉपर टीना डाबी भी एक एविड रीडर थी। जेन ऑस्टन की नॉवेल्स पढ़ा करती थी जब वो बोर हो जाती थी अपनी रेगुलर स्टडीज़ से। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख सकते हैं। और ये तो खैर मैं जो रैंक 1 होल्डर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि अराउंड 95% और इवन मोर जो यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं उनमें एक बात कॉमन है, दे लव रीडिंग। रीडिंग का उनके अंदर एक पैशन होता है, एक उन्होंने हैबिट डेवलप करी होती है ओवर द इयर्स, कम से कम महीने में 2 से 3 नॉवेल्स पढ़ने की। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कई लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस, फोकस की कमी, इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, लैंग्वेज बैरियर्स। आई अंडरस्टैंड दैट्स वाई इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल टारगेट देता हूँ। वेल, नॉट इंटायरली सिंपल बट अचीवेबल। एक नॉवल, एक महीना। और मैं आपको थोड़ा एनकरेज करूँगा कि इंग्लिश में वो नावल पढ़ेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। मेरा ये सुझाव है। बाकी आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मगर आप मुझसे पूछे तो इट वुड बी रियली ऑसम। आपको बेस्ट जो आपका जो बेनिफिट मिलेगा वो इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ने में मिलेगा। तो आपको कौन सी नॉवेल्स पढ़नी चाहिए? क्या ट्वाइलाइट पढ़नी शुरू कर दो, या हैरी पॉटर पढ़नी शुरू कर दो, या किस टाइप की नॉवल कौन सी पढ़नी चाहिए? क्योंकि मार्केट में इतनी सारी नॉवेल्स हैं। यहाँ पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि 5 ऐसी कौन सी नॉवेल्स हैं जो आने वाले 5 महीने में आप कम से कम ज़रूर पढ़ सकते हैं। पहली बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है आंद्रे एगेसी, मशहूर अमेरिकन टेनिस प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी ओपन। शायद आप में से कई लोगों को पता ना हो, मगर ओपन दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड ऑटोबायोग्राफीज में से एक है। आप कहीं भी किसी ऑनलाइन कोई बुक सेलिंग कोई वेबसाइट हो, वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे ऑटोबायोग्राफीज तो चांसेस है ओपन टॉप सर्चेस में आएगी। क्यों? क्या लोग टेनिस के इतने दीवाने हैं? नहीं। ये किताब पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि टेनिस के बारे में कुछ पता हो, रूल्स भी नहीं पता तो भी चलेगा। ये बेसिकली एक आदमी की इंटरनल जंग के बारे में है कि कैसे एक 15 साल का बच्चा जिसे बस एक स्पोर्ट में धकेल दिया गया उसके फादर द्वारा, उसके काफ़ी हद तक अग्रेसिव फादर द्वारा, जो उसको रिलेंटलेसली ट्रेन करते थे, उस पर चीखते थे, और कैसे वो जो प्रेशर था उसने बर्दाश्त किया और आगे जाकर एक बहुत ही सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर बना। ओपन मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सरल है मगर बहुत ही खूबसूरत है। ये किताब पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको गूगल में हर बार डिक्शनरी में वर्ड्स आपको सर्च करने पड़ेंगे। फ्लो बहुत अच्छा है किताब का, आप आसानी से रीड कर पाएंगे और काफ़ी हद तक रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर जो है वो झेला हुआ, और ये किताब बहुत ही खूबसूरती से उसको एनकैप्सुलेट करती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक ओपन। मेरी लिस्ट में अगली किताब है चार्ल्स डुवेक की द पावर ऑफ हैबिट, वाई वी डू वॉट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस। बहुत ही खूबसूरत किताब है। बेसिकली इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि की स्टोन हैबिट्स क्या होती है, हैबिट लूप क्या होता है, किस तरीके से आप जो काम रोज़ाना करना चाहते हैं उसकी हैबिट डेवलप कर सकते हैं।
और ये ऐसी किताब नहीं है कि आप किताब का फर्स्ट पेज खोलेंगे और ये इमीडिएटली आपको सजेशन देना स्टार्ट कर देगी, नहीं। ये किताब बहुत ही खूबसूरती से दुनिया की जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे स्टारबक्स, उनका एग्जाम्पल लेती है कि उन्होंने किस तरीके से कीस्टोन हैबिट्स को अपनी कॉरपोरेशन में, अपनी कंपनी में इंक्लूड किया है। और उसके अलावा इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पर कि उन्होंने किस तरीके से हैबिट डेवलप करी है और सबसे आसान रास्ता क्या होता है एक हैबिट डेवलप करने का, वेदर इट इज़ द हैबिट टू स्टडी, द हैबिट टू गो टू द जिम एवरी डे, द हैबिट टू ब्रश योर टीथ, कोई भी हो, हैबिट कैसे डेवलप करनी है ये किताब बहुत ही खूबसूरती से समझाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक। मैं शशि थरूर साहब की काफ़ी इज्जत करता हूँ एज अ राइटर, उनकी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ। सबसे पहले जो मैंने उनकी किताब पढ़ी थी बुकलेस इन बगदाद, उसके अलावा मैंने पैक्स इंडिका पढ़ी, वो थोड़ा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, थोड़ी सी ड्राई है कंपेयर टू हिज अदर बुक्स। मगर एन एरा ऑफ डार्कनेस एक बहुत ही एजुकेशनल बुक है और साथ ही साथ पढ़ने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस किताब को पढ़ते समय कभी भी बोर नहीं होंगे। अगर आपको अपने देश से प्यार है, आप देश की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं किस तरीके से हमारा देश इतनी एक ख़राब स्थिति में आ गया था कि ब्रिटिश हम पे इतनी सारी एट्रोसिटीज़ करते थे और हमको वो जुल्म बस झेलने पड़ते थे, और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिकली इंडिया को एक छोटी सी इकोनॉमी बना के रख दिया वर्ल्ड स्टेज पर, उसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से थरूर साहब ने समझाया है। और साथ में आर्ग्यूमेंट्स भी दी हैं कि क्यों जो लोग ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अच्छे काम भी किए हैं वो गलत है। एक बहुत ही शानदार किताब है और कुछ तो नहीं। देखिए, आप अगर इस किताब में जो आर्ग्यूमेंट्स दी हैं उससे एग्री करे ना करे आपकी मर्ज़ी है, मगर आर्ग्यूमेंट बिल्ड कैसे करते हैं उसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है ये किताब। आई वुड हाईली रिकमेंड इट, इट्स अ ब्यूटिफुल बुक। अगली किताब इलॉन मस्क की आत्मकथा है। हालांकि उन्होंने खुद नहीं लिखी, काफ़ी हद तक एशली वैंस ने ये किताब लिखी है और बेसिकली ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ पे बेस्ड है जो उन्होंने पर्सनली किए। और ऐसा नहीं था कि रैंडम इंटरव्यूज़ थे, उन्होंने बात करी कि मैं आप पे किताब लिखना चाहता हूँ और फिर उन्होंने काफ़ी उससे वार्तालाप करी और जो भी उनके जो पॉइंट्स थे उनको एक उन्होंने किताब में बना दिया। एक खूबसूरत किताब है। अगर आप इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये एक आज के ज़माने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यूपीएससी में की जो टेस्ट सीरीज़ है अभी काफ़ी फेमस जो यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ है उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो इसरो है, हमारे देश की इसरो, उसको काफ़ी हद तक ये चैलेंज कर रहे हैं और हो सकता है आगे जाकर इसरो का खूब सारा बिजनेस भी इनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स वो खा जाए। मगर इस किताब में वो उस बात पे फोकस नहीं किया गया। यहाँ पर इलॉन मस्क की बात की गई है कि कैसे साउथ अफ्रीका में हम्बल बिगिनिंग से एक बच्चा जिसने शुरुआत करी एक कुछ हद तक डिसफंक्शनल फैमिली में, कैसे उसने 12 साल की उम्र में एक गेम डेवलप करी और $500 की एक कंपनी को बेच दी, और कैसे वो 45 की एज में आज करीब $12 बिलियन का इंसान है, इनकी नेटवर्थ है। और सिर्फ यही नहीं, इनके जो एम्बिशंस हैं वो माइंड बॉगलिंग है। ये मार्स पे इंसानों को भेजना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया में सैटेलाइट्स के थ्रू फ्री इंटरनेट पहुंचाया जाए। ये चाहते हैं कि स्पेस ट्रैवल एक नॉर्मल सी चीज़ बने, जैसे लोग कॉन्टिनेंट्स में छुट्टियां मनाने जाते हैं, लोग स्पेस में भी छुट्टियां मनाने के लिए जाएं, और काफ़ी हद तक अपने इस मिशन में ये काम भी कर रहे हैं। स्पेस एक्स जो इनकी कंपनी है उसने दुनिया भर में धूम मचा रखी है, और इस बुक में आप जानेंगे कि किस तरीके से ये पहले साउथ अफ्रीका से कनाडा में गए, कनाडा में छोटे मोटे काम किए, काफ़ी बार गंदी पाइपें जो होती हैं वो भी साफ़ करनी पड़ी, जो बाकी लोग नहीं साफ़ कर रहे थे वो काम करने पड़े इनको। फिर धीरे धीरे इन्होंने कंपनीज बनाई, पेपैल इन्होंने बेचा, फिर धीरे धीरे जो इनके पास एक कैपिटल इनके पास जो आया, इमीडिएटली वापस कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिया। इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये कहीं पे रह पाए, दोस्तों के यहाँ किराए पे रहते थे। जबकि किसी के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 180 या 200 मिलियन डॉलर्स किसी के पास आ जाए, वो कहेगा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बैंक में डालो एंड आई विल लिव एन ऑसम लाइफ। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ही इमीडिएटली इन्वेस्टेड दैट मनी बैक
दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस मैन. अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक. और ऑफ कोर्स अगर आप ये इलॉन मस्क के फ़ैन हैं तो आप ऑफ कोर्स ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे. द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन. अब इस किताब के बारे में क्या कहूँ. ये तो देखिए, किसी से भी आप पूछेंगे कि मुझे एक लिस्ट दीजिए कुछ किताबों की जो मैं पढ़ सकूँ, उसमें 90% चांस है कि वो ऑटोबायोग्राफी और बेंजामिन फ्रैंकलिन ज़रूर उसमें इंक्लूड करेगा. और मैंने भी करी है. उसका रीज़न ये है, देखिए ये किताब में स्पेस एक्सप्लोरेशन, मार्स या कोई टेनिस का कोई एडवेंचरिज्म ऐसा कुछ नहीं है. काफ़ी हद तक आप कह सकते हो सिंपल किताब है, मगर ये किताब लाइफ के कुछ फंडामेंटल्स पे फोकस करती है जो एक इंसान को सीखने बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन, कमिटमेंट, फेथ, कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक कमाल के पॉलिटिशियन, इन्वेंटर, म्यूजिशियन, क्या क्या नहीं थे. ये वॉज एन अमेजिंग गाय. और इनकी लाइफ का एक ही मंत्र था, हमेशा सीखते रहो, कभी ठहरो मत, हमेशा स्टे क्यूरियस. लोग ऐसे नहीं रहते. लोग बस चाहते हैं मैं बस एक मुकाम पालूं, बस फिर चैन की ज़िंदगी जीऊँगा. नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहो. आई थिंक ये इस पूरी ऑटोबायोग्राफी का क्रक्स है. और उसके अलावा इस किताब का अलग से मैं रिव्यू कर सकता हूँ. इस किताब में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिसिप्लिन के बारे में बहुत ही अच्छे गुरु मंत्र दिए हुए हैं. किस तरीके से एक परफेक्ट एक टाइम टेबल होना चाहिए एक इंसान का, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है. किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, यहाँ तक उन्होंने टिप्स दी है. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक. मैं कोशिश करूँगा कि जो टाइम टेबल वाला एक चैप्टर है इसमें, उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँ. काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए. बट तब तक के लिए आई वुड रिकमेंड कि ये किताब खुद भी ज़रूर पढ़िएगा. इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, ये तो फ्री है. आई मीन दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स इन द वर्ल्ड. तो ज़रूर पढ़िएगा इसको. फोकस ऑन ऑटोबायोग्राफीज़. आत्मकथा जो होती है, खासकर फेमस लोगों की, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, महात्मा गांधी, इलॉन मस्क, बराक ओबामा, ऐसी जो किताबें होती है आत्मकथाएं, ये आपको सबसे बढ़िया रिटर्न्स देंगी आपकी इन्वेस्टमेंट पे. अब आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट, जी हाँ बिल्कुल. जब आप एक किताब पढ़ते हैं अपनी सिलेबस से हटके, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग एनर्जी, यू आर इन्वेस्टिंग मनी. तो यू वांट द बेस्ट रिटर्न्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट. तो इसमें मैं मानता हूँ कि ऐसी किताबें, एक तो सीधी सी बात है ऑटोबायोग्राफीज़ में इंग्लिश का लेवल काफ़ी हद तक सुपीरियर होता है. आपको काफ़ी हद तक ये जानना, आप काफ़ी हद तक ये जानेंगे किस तरीके से आप अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसके अलावा काफ़ी हद तक आपकी जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि सीधी सी बात है ये कोई काल्पनिक दुनिया पर आधारित नहीं होंगी. ऑटोबायोग्राफी से हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी हद तक आपके लिए आसान हो जाएगा. और खूब सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप उन किताबों से कोरिलेट कर पाएंगे. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. अब मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ 5 किताबों की जो मैं मानता हूँ आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए.